लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरह से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची, उसको लेकर आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है, क्योंकि अब उसे अपनी पार्टी की चिंता होने लगी है। एक साथ अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बिसोया और अमित मलिक के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी बेहद सतर्क हो गई है और उसे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश नहीं बल्कि उन पर नजर भी रखना है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस में इस्तीफों का दौर कुछ दिन और चलेगा। हालांकि कांग्रेस में हो रहे इस्तीफों को आम आदमी पार्टी उसका अंदरूनी मामला मान रही है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी सहमी हुई भी है। आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है और उसी के बैनर तले दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब गठबंधन के किसी दल में किसी तरह की कुछ हलचल होती है तो उसका असर सामने वाले उसके सहयोगी पर भी पड़ता है। यहाँ तो सहयोगी दल का प्रदेश अध्यक्ष ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देकर बीजेपी में शामिल हो गया। उनके साथ कोई दूसरे नेता भी बीजेपी में चले गए। वोट का नुकसान आखिरकार आम आदमी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। अरविंदर सिंह लवली की वजह से सिख वोटों का नुकसान होगा तो राजकुमार चौहान जो खटीक समुदाय से आते हैं, पूरी दिल्ली में खटीकों की संख्या काफ़ी है, उसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को उठाना होगा। नसीब सिंह, अमित मलिक और नीरज बिसोया तीनों गुर्जर समुदाय के हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये भी चिंता का कारण है कि कांग्रेस जैसा घटनाक्रम कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी हो चुका है। जब 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने उसे भी किसी साजिश का हिस्सा माना। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शुरू में हमें लग रहा था कि आनंद ने ईडी के डर से इस्तीफा दिया, क्योंकि एक पुराने मामले में ईडी नोटिस देकर लगातार उन्हें फंसाने की धमकी देकर डरा रही थी। मगर इस्तीफे के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हमला बोला तो ये बात साफ हो गई कि इसके पीछे कौन है और क्या काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल तैयार किया जा रहा है, जो कोई ना झुके तो उसे जेल में डाल दो। वे कहते हैं कि अब कोई आकर आम आदमी पार्टी में खुराफात कर सकेगा। ये आसान नहीं, मगर हम सतर्क हैं, क्योंकि कुछ लोग जब जीत नहीं पाते तो जोड़ तोड़ में लगी जाते हैं। ताजे घटनाक्रम को अलग कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी भाजपा पर सीधे तौर पर विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर चुकी है। पार्टी के नेताओं ने यहां तक बयान दिया कि भाजपा ने उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में गवाही दर्ज की जा चुकी है। अब अदालत को तय करना है कि उसे अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को समन भेजना है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।